हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ताइवानीज लव ड्रामा जिसका नाम है लेसन इन लव। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ डिबेट दिखाई जाती है जहाँ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं एक टीचर और स्टूडेंट के अबनॉर्मल रिलेशनशिप को। फिर हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें एक लड़का नाइफ लेकर खड़ा होता है और सामने फ्लोर पर एक लड़की घायल पड़ी हुई होती है एंड वो लड़का उस पर अटैक कर देता है। फिर हमें फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स चिल कर रहे होते हैं आपस में। फिर एक लड़का पूल में जंप कर देता है, ड्रंक होकर दूसरा लड़का उसे निकालता है। दोस्तों, ये दूसरा लड़का ही मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है जैंग। फिर वो स्कूल में वीडियो बनाते हैं जिसमें वो दूसरा लड़का जिसका नाम साटो है वो कह रहा होता है कि जैंग ने स्कूल का नेटवर्क हैक करके मुझे टॉप करा दिया, और वो वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो जाता है। हमें नेक्स्ट डे कैंटीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक जूनियर लड़का आता है और सीनियर्स उसकी रैगिंग कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो पीछे घूमता है वो जैंग से टकरा जाता है और उसकी कॉफ़ी जैंग के शूज़ पर गिर जाती है। दोस्तों, जैंग जो होता है वो स्कूल का सबसे बदमाश लड़का होता है, वो किसी से नहीं डरता। और ये जो नया लड़का होता है इसका नाम ल्यू होता है। ल्यू डर के जैंग को सॉरी बोलता है। तभी जैंग का दोस्त सोटो आकर उसे गले लगा लेता है और कहता है अरे कोई बात नहीं, इतना होता रहता है। जैंग जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर लियो वहाँ पर कॉफ़ी लेकर आता है। जैंग के साथ बैठी लड़की उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहती है जाके जैंग के शूज़ साफ़ करो। वो बेचारा उसके शूज़ साफ़ करने जा रहा होता है। तभी जैंग कहता है इससे क्या होगा, चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। फिर सीन बदल के हमें ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ फुटबॉल के गोल पर जैंग और उसके दोस्त मिलकर ज़बरदस्ती लियो को बांध रहे होते हैं। उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं और उसे टारगेट करके फुटबॉल खेलने लगते हैं। गोल करने की टर्न जैंग की आती है और वो दौड़ता है, फिसल कर गिर जाता है। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है। वो आकर लियो से पूछती है तुम्हें किसने बांधा यहाँ पर। फिर उसके हाथ खोलने लगती है। एकदम शॉक हो जाते हैं सबकी, ये कौन है। दोस्तों, इस लड़की का नाम चैन होता है और ये इस स्कूल में आज ही आई है एज अ चाइनीज टीचर। वो उसे खोलने की कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। फिर वो बाकियों से कहती है कि आकर इसे जल्दी खोलो। कोई खोलने के लिए नहीं जाता क्योंकि सब जैंग से डर रहे होते हैं और अभी किसी को पता भी नहीं होता कि ये टीचर है और आज इसका फर्स्ट डे है स्कूल में। सारे बच्चे स्कूल के देख रहे होते हैं क्या हो रहा है। फिर वो खुद ही उसे खोलने लगती है। तभी जैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जाता है उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे रख देता है। वो कहती है मैंने तुम्हें इसे खोलने के लिए कहा था। जैंग उसे देख के हंसता है। वो समझ जाती है कि ये बुली है और वापस जाकर उसे खोलने लग जाती है। सारे स्कूल के बच्चे इस इंसिडेंट को देख रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर आ जाता है स्कूल का वहाँ। इन सबको बोलता है अपनी अपनी क्लास में जाओ। सारे बच्चे अपनी क्लास में चले जाओ। फिर डायरेक्टर एंड चैन मिलकर उसे खोलते हैं। डायरेक्टर पूछता है ये किसने किया। जैंग का दोस्त कहता है लियो की गलती है, उसने ही जैंग के शूज़ खराब करे थे। डायरेक्टर कहता है जैंग तुम कब सुधरोगे। फिर वो उसे खोलते हैं। फिर जैंग वहाँ से चला जाता है और चैन उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है कि कौन है ये। अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे अपना अपना मोबाइल फ़ोन जमा कर रहे होते हैं पर जैंग अपना मोबाइल फ़ोन नहीं जमा करता है। अगले सीन में डायरेक्टर एंड चैन कॉरिडोर में वॉक कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। चैन कहती नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अगले सीन में वो क्लास में जाती है जहाँ बच्चे काफ़ी शोर कर रहे होते हैं। जैसे वो जाती है सब खड़े हो जाते हैं। जैंग बड़े ध्यान से उसे देखता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम चैन है और मैं तुम्हारी न्यू चाइनीज़ टीचर हूँ। तभी लड़के शोर मचाने लगते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड है, आपको कौन सा फैशन पसंद। सब बच्चे शोर कर रहे होते हैं। तभी जैंग अपने फ़ोन से चैन की वीडियो बनाने लगता है। उसे देख लेती है और उसके पास आती है और कहती है क्लासरूम में फ़ोन अलाउड नहीं है, गिव इट टू मी। वो कहता है पर मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा। चैन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और चैन आगे कहती है कि लास्ट वीक जो तुम सबके मॉक टेस्ट हुए थे उसमें 2 बच्चे टॉपर्स हैं। एक तो क्लास की मॉनिटर होती है और दूसरा जैंग का दोस्त साटो होता है। चैन साटो की काफ़ी तारीफ करती है। जैंग अगेन फ़ोन में लगा हुआ होता है। तभी वो जैंग के पास आती है और उसका फ़ोन छीन कर ले आती है। वो उठकर आता है अपना फ़ोन वापस लेने के लिए। चैन उसका हाथ पकड़ लेती है। जैंग को गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन छीन कर लेकर चला जाता है और जाने से पहले टीचर को एक वीडियो दिखाता है जिसमें उसका दोस्त साटो होता है जो कि उस वीडियो में बोल रहा होता है कि जैंग ने स्कूल का नेटवर्क हैक करके मुझे टॉप कराया है। लेक्चर खत्म होता है। चैन जैंग को देखती हुई जा रही होती है। फिर स्टाफ रूम में बैठ के वो वही वीडियो देख रही होती है। उसके बाद वो डायरेक्टर के पास जाती है और उसे बताती है जैंग नाम के लड़के ने स्कूल का नेटवर्क हैक किया है और वो एग्ज़ाम में चीटिंग करते हैं और क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितने लड़के इन्वॉल्व हैं पर हमें कुछ करना पड़ेगा। डायरेक्टर कहता है वेट, मेरी बात सुनो, मुझे ये बताओ वो वीडियो तुमने आज देखी। वो कहती है हाँ, बाकी स्कूल के बच्चों ने भी देखी है। डायरेक्टर कहता है आप टेंशन नहीं लो, हमारे स्कूल का सिस्टम बहुत सिक्योर है, कोई इतनी आसानी से उसे हैक नहीं कर सकता। वो कहती है मैंने नेटवर्क इंचार्ज से बात की, उसने बताया कि मॉक एग्ज़ाम से पहले स्कूल का नेटवर्क हैक हुआ था। अगले सीन में जैंग डायरेक्टर के सामने होता है। वो उससे पूछता है क्या तुमने नेटवर्क हैक किया था।
जैंग कहता है ऑफ कोर्स नहीं किया था, कैसी बातें कर रहे हो, और मैं साटो की हेल्प क्यों करूंगा, वो एग्जाम में अच्छा करे या ना करे मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। डायरेक्टर कहता है फिर तुमने मिस चैन के सामने एडमिट क्यों किया कि तुमने नेटवर्क हैक किया था। वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था मिस चैन से, एंड वहाँ से चला जाता है। फिर बाकी बच्चों को बुलाकर उनसे भी क्वेश्चन करते हैं पर हर कोई मना कर देता है, सब यही कहते हैं कि ये झूठ है, सब कहते हैं कि हम मजाक कर रहे थे। साटो कहता है मैंने तो तुक्का मारा था, ये कोई चीटिंग थोड़ी होती है। तभी प्रिंसिपल को कॉल आती है, वो कॉल जैंग की मॉम की होती है, एंड प्रिंसिपल इंक्वायरी ख़त्म कर देता है वहीं पर। फिर बाहर निकल के वो सारे बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अगले सीन में चैन डायरेक्टर के पास आती है और उसे कहती है मैंने सुना है जैंग की मदर इस स्कूल की चेयरमैन है, मैं समझ सकती हूँ तभी वो इतना बिगड़ा हुआ है। डायरेक्टर कहता है हमें सब पता होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, वो बड़े माँ बाप के बिगड़े हुए बच्चे हैं, हमें अपनी जॉब बचानी है। फिर वो दोनों आपस में वॉक करते हुए काफ़ी बातें करते हैं। वो चैन को पुरानी स्कूल के बारे में पूछता है। जैसे ही डायरेक्टर गया उसके पीछे जैंग आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे और कहता है हार कर कैसा लगता है मिस। चिन कहती है बताओ तुमने साटो की हेल्प क्यों करी। जैंग उसके पास आकर कहता है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन बदलता है, जैंग लियो को बुली कर रहा होता है और मिस चैन उसे देख लेती हैं। फिर जैंग लियो को रूम के अंदर लेकर जाता है। अगले सीन में चैन हमें एक टीचर के साथ बैठी हुई दिखाई जाती है, जहाँ वो उसे बता रही होती कि ये बच्चा जैंग जो है ये टीचर्स को भी बुली करता है और बच्चों को भी बुली करता है। तो दूसरी टीचर उससे कहती है कि अमीरों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें इतनी मुश्किल से जॉब मिली है यहाँ पे, उस पर फोकस करो। अगले सीन में अवार्ड फंक्शन हो रहा होता है जहाँ पे टॉपर्स को सर्टिफिकेट दिए जा रहे होते हैं। चैन भी वहीं खड़ी होती है। जैसे ही जैंग को मिलता है सर्टिफिकेट, जैंग उसकी तरफ देखता है, सब क्लैपिंग करते हैं। जैंग अपना सर्टिफिकेट ऊपर उठा लेता है और मिस चैन को घूर रहा होता है। फिर जाते टाइम उनके पास जाता है और सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है देखो ए ग्रेड, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वहाँ से चला जाता है। सीन में चैन लेक्चर लेने जा रही होती तभी डायरेक्टर उसे मिलता है और कहता है जैंग अच्छा कर रहा है, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। फिर आगे वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। वो कहती है नहीं मुझे बस काम है, आई होप यू अंडरस्टैंड। वो कहता है हाँ मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। वो अपनी क्लास लेने चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पे जैंग और उसके दोस्त मेंटोस कलेक्ट कर रहे होते हैं और साथ में कोक की बोतल लेकर बैठे होते हैं। जैसे ही क्लास के अंदर चैन आती है सारे बच्चे अपनी सीट्स पर चले जाते हैं। जैंग उससे कहता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, बस हम जा रहे हैं। तो कहती कोई बात नहीं, कर लो। एंड जैसे ही चैन जैंग के सामने आती है वो बोतल के अंदर मेंटोस डाल देता है और एकदम से ब्लास्ट होता है और चैन पूरी की पूरी गीली हो जाती है। सारे बच्चे खूब जोर से हंसने लगते हैं, पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। वो बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है, पूरी क्लास में शोर होने लगता है, वो पूरी गीली हो चुकी होती है। दोस्तों आगे का एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।